राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और दिवाली की तैयारी में व्यस्त होंगे, है ना? आइए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना, ठीक है? पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, त्योहार हो या कोई फंक्शन। पढ़ाई अगर छोड़ दी तो एक स्टेप पीछे हो जाएगी। जो पढ़ रहा है वो आपसे एक कदम आगे बढ़ेगा। तो बाय द वे, बात करते हैं नाम, अपने टॉपिक पर आते हैं। हम पढ़ रहे थे नाम जेंडर। जेंडर में हमने इससे पहले जो भी चीजें सीखी वो सारी चीजें सीखते सीखते आगे बढ़े, और जेंडर पे जेंडर में हमने मैस्कुलिन जेंडर समझा जो मेल रिप्रेजेंटिंग होता है, फेमिनिन जेंडर समझा जो फीमेल रिप्रेजेंटिंग होता है। इसके बाद आपका कॉमन जेंडर भी हमने समझा कि किस तरीके से मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन जेंडर। ठीक है, इनकी प्रायोरिटी भी समझी एक्सेट्रा। अभी हम बात करते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की कॉमन जेंडर। ये दोनों इस तरीके से यूज होते हैं। क्या है? आइए मिलकर समझते हैं हम। और तो बात करते हैं कॉमन जेंडर। तो भाई, जो कॉमन जेंडर है, ठीक है, वो दो तरीके से काम करता है। एक काम करता है आपके प्रोफेशन, आपकी रैंक, की जॉब, आपका टाइटल, इट इज। दूसरा काम करता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। समझ रहे हैं? देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो कॉमन जेंडर है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोफेशन, आपकी रैंक, आपकी जॉब, एंड आपका जो भी टाइटल है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आपका कोई प्रोफेशन, कोई रैंक, कोई जॉब या फिर कोई टाइटल है, तो उससे पहले जो प्रीफिक्स होगा, क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। वो एक शब्द प्रीफिक्स होगा जिसका नाम है मैन। क्या नाम है? मैन या फिर वुमेन। देखिए, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा मेल डॉक्टर, मेल इंस्पेक्टर, मेल टीचर। ओके, आपने सुना होगा मेल ऑफिसर। ये सारे के सारे वर्ड्स गलत हैं। जी हाँ, ये सारे के सारे वर्ड्स गलत। या फीमेल डॉक्टर, फीमेल टीचर एंड फीमेल ईटीसी, ये चीजें जो बोली जाती हैं ये बोलचाल भाषा में ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है। यूज कैसे होंगे? अगर आप कॉमन जेंडर में प्रोफेशनल रैंक, जॉब या टाइटल की बात करते हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैन या फिर वुमेन रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट्स इट, अदरवाइज कुछ नहीं। जैसे कि मान लो हम इंस्पेक्टर की बात करते हैं या फिर डॉक्टर की बात करते हैं। ओके, डॉक्टर। अब प्रोफेशन, प्रोफेशन डॉक्टर मेल है और फीमेल, आप कैसे बताओगे? बताओ जरा। बता सकते हो? नहीं बता सकते भाई। इसके लिए आपको यूज करना होगा, अगर मेल आई मीन एक मैन पुरुष है तो मैन डॉक्टर, एंड अगर महिला है तो आपको यूज करना पड़ेगा वुमेन, विमेन, वुमेन एक्सेप्ट। ठीक है, ओके। तो ये बात करता है आपके प्रोफेशन, रैंक, क्वालिटी, जो वर्क टाइप। अगर किसी इंसान की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि वो किसी जॉब में ना हो,
किसी रैंक में ना, किसी किसी प्रोफेशन में ना, एक सिंपल सा साधारण सा इंसान, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो होगा फॉरेक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात की जाती है, अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये सी है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में इंसान के नेम के यानी कि उसकी जो पहचान होती है उससे पहले मेल या फिर फीमेल रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, या तो मेल प्रीफिक्स करेंगे, क्या प्रीफिक्स करेंगे, मेल और फीमेल। ओके, तो जैसे कि कोई भी कोई भी स्ट्रेंजर, एग्जाम्पल, स्ट्रेंजर, तो हम बोलेंगे मेल स्ट्रेंजर, और फीमेल। ओके, मेल स्ट्रेंजर और फीमेल स्ट्रेंजर। तो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे कि कॉमन जेंडर में मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। आज की बात का भी मेल डॉक्टर, मेल टीचर, मेल इंस्पेक्टर, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी रैंक, उसके साथ मेल मत लिखना, ठीक है। और वोमेन स्ट्रेंजर या फिर मैन स्ट्रेंजर, अभी इसके मैं एग्जांपल दूंगा आपको किस तरीके से उनके साथ क्या यूज करना है, क्या प्रीफिक्स होगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, वो करके बताना, और कितने सही किए कमेंट में जरूर बताना।